हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है सब लोग आप अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी चल रही होगी आपकी। और आज की मैं क्लास में लेके आया हूँ कि किस तरह से आप है जो अपनी नेगेटिव को कंट्रोल करके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की प्रॉब्लम रहती है कि वो एग्जाम तो अटेंड कर लेते हैं लेकिन अपनी नेगेटिव को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से वो सिलेक्शन से रह जाते हैं, क्योंकि या तो वो है जो कि ज़्यादा अटेंडिंग कर लेते हैं और या फिर कम से कम करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आज अपन बताएंगे किस तरह से अपन नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूं कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 15 या 16 बार एग्जाम दिए थे और उसमें मोस्टली है जो मैंने नेगेटिव ज्यादा अटेंड करने की वजह से या फिर क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने की वजह से या नेगेटिव होने की वजह से मैं पीछे रह गया था। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पीछे रहने का रीजन क्या है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ताकि ये आपको हेल्पफुल फील कराएगा और हेल्प देगा कि आप एम्स नॉट सेट के एग्जाम में कैसे क्रैक कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करके। एग्जाम देने से पहले आपको है जो कि कोई भी स्ट्रेस या एंजाइटी या फोबिया नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मल वे में है जो एग्जाम देने के लिए जाना है। कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है कि यार कैसे दूंगा, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैंने तैयारी हुई नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी तैयारी अच्छी होती है, आपने भी अच्छी तैयारी की है और एग्जाम में सबका लेवल नॉर्मली होता है, जैसा आपका है वैसा ही सबका भी होता है। और हमेशा बी पॉजिटिव सोच के चले कि यार मैं अच्छे से दूंगा पेपर। मोस्टली जो भी एग्जाम होते हैं जैसे कि एम्स नॉट सेट है या अदर जो भी एग्जाम होते हैं उनमें नेगेटिव तो होती है। एम्स नॉट सेट में है जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और अदर एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जिसमें 1/4 भी मिलती है किसी किसी में। तो उसकी वजह से है जो कि पहली चीज तो यही है, नेगेटिव होती है 1/3 जिसका फोबिया होता है उन लोगों में। तो उससे घबराए नहीं आप। आपको कितने अटेंडिंग करनी है कितने नहीं करनी है, हर चीज को आपको सोच के करना है। ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, अपने को एग्जाम क्रैक करना है। अगर लेकिन कुछ लोगों में या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से है जो वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में है जो आपको नॉर्मल वे में सोचना है और जो आते हैं ना वही क्वेश्चन करने होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करने होते हैं जो नहीं आ रहे हैं आपको। 1/3 नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए आप बाहर से ही जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते समय आप एक घड़ी लेके बैठे और उसमें है जो कि आप नोटिस करें कि 1 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन निकाल पा रहा हूँ और टाइमर ऑन रखे, क्योंकि ये बाहर की प्रैक्टिस ही है आपको जो अंदर एग्जाम में भी आपको उस चीज को फेस कराने में मदद करेगी। अगर आप 1 घंटे में है जो बाहर 60 क्वेश्चन निकाल पा रहे हो तो एग्जाम में 60 तो नहीं निकलेंगे आपके, क्योंकि 50 ही निकल पाएंगे। तो उस वजह से है जो उस रेट को आपको बढ़ाना भी है कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। तो आप एक पेपर पे है जो नंबरिंग लिख दे, पहले नंबरिंग लिखे, यानी कि मेरे को 50 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन की नंबरिंग लिखने के बाद उसमें आप है जो 50 क्वेश्चन निकाले और टाइमर ऑन करके निकाले पहले क्वेश्चन से कि अब मैंने चालू किया है निकालना क्वेश्चन। तो 1 घंटे में आप यानी 50 क्वेश्चन निकालने में आपको कितना टाइम लगता है? अगर 50 क्वेश्चन आप 45 मिनट या 40 मिनट में निकाल देते हो तो इसका मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है। और फिर उसमें है जो आपको ये भी देखना है कि मेरी नेगेटिव हो रही तो हो क्यों रही है, मेरे गलत क्यों हो रहे हैं। तो उस चीज का भी सॉल्यूशन करना था, क्योंकि कभी कभी अपन है जो कि सही से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और जल्दबाजी में जो आंसर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद है जो आपको उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है। और एक बार अगर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कर लिया है आपने तो 99% आपका वो राइट ही होगा जो पहली बार आपके दिमाग में आता है। और अगर आप फिर भी अगर चेंज करना चाहो ना तो उस क्वेश्चन को ही चेंज करना जो कि आपको 100% लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया है, तो उसी को चेंज करना। बाकी मोस्टली आपको उस क्वेश्चन को वापस नहीं छेड़ना है। आगे की चीज ये है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जिसमें कि आप 50-50% में रहेंगे, यानी कि 2 को तो आपने एलिमिनेट कर दिया है क्वेश्चन में से, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे यानी 2 ऑप्शन ऐसे है जिसमें आप फंस रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चाहे भले नेगेटिव हो रही है बट उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप 50-50 में हो तो उसमें 50% चांस है कि आपका वो राइट हो सकता है। अगर राइट हुआ तो आपको 1 नंबर देके जाएगा और अगर गलत भी हो गया तो 130 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बेनिफिट ज्यादा है, लॉस कम है। कुछ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ऐसा भी करते हैं कि जो एग्जाम में आपको बिल्कुल क्वेश्चन का अता पता कुछ भी नहीं है उसको भी छेड़ लेते हो और उसको भी वो कर लेते हैं, जबकि वो भी नहीं करना है आपको।
जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ा और आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि इस चीज के बारे में क्या आंसर दूं मैं, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। आप कभी कभी दिमाग से आंसर निकाल देते हो कि यार इसका तो ये आंसर हो सकता है, चलो ये दे देता हूं, और वो आपको बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एक ऑप्शन ही राइट है, और वो ऑप्शन चूज करना थोड़ा भारी रहता है, तो उस वजह से उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करेंगे, वो भी आपको नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। जब भी आप बाहर से एग्जाम देने जाए तभी आपको डिसाइड करके नहीं जाना है कि मुझे कितने अटेंड करने हैं, क्योंकि आपको अटेंडिंग तब पता चलेगी जब पेपर का लेवल कैसा है। क्योंकि आप बाहर से डिसाइड करके जा रहे हो कि 80 से 90 के बीच में मुझे करना ही है, या 70 से 80 के बीच में करना ही है, लेकिन ये चीज आपको हानि दे सकती है, क्योंकि अगर कभी कभी टफ भी पेपर आता है तो उसमें आप अगर 80 से 90 के बीच में चले गए तो आपके गलत होने के चांस ज्यादा है, और फिर आपकी नेगेटिव होने से आप पीछे रह जाओगे। के लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है। अगर मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी 85 या 80% आ रही है तो इसका मतलब है कि एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी 60 के आसपास आएंगी, क्योंकि एग्जामिनर होता है ना या फिर एग्जाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन है ना वो बना के देते हैं। जैसे एम्स नॉट सेट में है ना वो सेल्फ खुद बना के एग्जाम के क्वेश्चन देता है, तो जिससे है कि आदमी को पता नहीं होता है एग्जैक्ट कि इसका आंसर क्या है, बट वो अपने माइंड से निकालता है उस आंसर को जो उसने पढ़ रखा है या कहीं पे, तो फिक्स क्वेश्चन नहीं आते। तो इसीलिए कि बाहर जो आपकी 80% एक्यूरेसी है वो एग्जाम में 60% ही रहेगी, जो 60% है वो आपको एग्जाम क्रैक कराने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि पेपर हार्ड है तो आपको है जो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है ना उसमें है जो कि 70 से 75 भी अटेंड करने, और आपको लगता है कि इजी है तो 75 से 85 के बीच में अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 60 क्वेश्चन ही करके आओगे तो वैसे ही आप एग्जाम से वंचित हो जाओगे, यानी कि मेन में नहीं जा पाओगे और प्रीलिम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 60 क्वेश्चन ही अटेंड किए तो आप है जो ये मान के चलोगे आपकी एक्यूरेसी इतनी तो क्लियर नहीं है कि 60 के 60 राइट है, आपके 5 अगर गलत दिख रहे हैं तो 5 के डबल मान के चलो, आपके 5 के डबल यानी कि 10 गलत है, तो 50 आपने अटेंड की और 50 की नेगेटिव हो गई, तो आप वैसे ही क्वालिफाई क्राइटेरिया है ना जो कि ST SC OBC के लिए या जनरल के लिए, उससे आप वंचित हो जाओगे, तो वैसे ही आप प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाओगे और मेन नहीं दे पाओगे। तो इतना तो आप रखें कि मुझे इतने अटेंडिंग करनी है ताकि मेरा प्रीलिम या मेन एग्जाम हो वो क्लियर हो। CBT बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हो तब आपको घबराना नहीं है। जैसे भी आप बाहर है जो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते थे या फिर कोई भी कोचिंग में या कोई आपके प्लान लिया हुआ होगा, किसी किसी का होता है, तो उसमें जैसे आप टेस्ट देते थे उसी तरह से देना है आपको। उसमें यह होता है कि क्योंकि आपको एंजाइटी फोबिया रहेगा ना, स्ट्रेस रहेगा, तो ये चीज होती है कि जो आपको आते हैं ना वो भी मोस्टली आप गलत करके आ जाते हो, जबकि वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आपका जो आता हुआ सवाल आप गलत कर लेते हो ना उससे आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।